जो भी लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी के अपमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, ऐसा कहने वाले लोगों को पहले ये सुनना आवश्यक है। किसी को भूखे नहीं रहने दिया, सब खजाना मैंने खोल करके सबको पवाया है। समर्थ गुरु दृष्टि डाली तो उनका शिबू कहते थे शिवाजी को, कहा शिबू एक हथौड़ा लाना, लाए, चलो हमारे साथ गए। वो दिव्य दृष्टि संपन्न थे। एक पत्थर की शिला ऐसी थी, बोले तोड़ो इसे, उसे तोड़ा, मिट्टी हाथ से हटाई और देखा मेढक स्वस्थ है एकदम ऐसे। बोले इसको किसने पवाया? तुमने पवाया इसको? बोले नहीं भगवान। तो बोले जो इसको पवा रहा है वही तेरे को निमित्त बनाकर सबको पवा रहा है। तू मत सोच कि मैंने अकाल अवस्था में He has developed akhadas. He is the person who traveled the entire Hindustan that time, including the Mughal terrain, and he is trying to train youngsters to fight. It is he who called Chhatrapati Shivaji Maharaj as Shiva. राजा प्रभू रामचंद्राचा अवतार म्हणून आम्ही तुझ्याकडे आदरानं पाहतो. राजा नाही, राजाधिराज मानतो आम्ही तुला. राजानी करावे राजधर्म, क्षत्रिय करावे ख्यातकर्म आणि मग कि उन्होंने जो भी कहा वो उन्होंने कहीं से पढ़ा है और ऐसा कई किंवदंतियों में बताया गया है कि स्वामी रामदास जी ही उनके गुरु थे और आध्यात्मिक गुरु कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से गुरु जी के ऊपर लांछन लगाना ये कहाँ तक उचित है। कई संतों ने अपनी कथाओं में यह बात कही है कि कैसे समर्थ रामदास जी के पास जाकर शिवाजी समर्पित होते हैं। क्या भारत की यह परंपरा नहीं रही कि यहाँ पर गुरु और शिष्य का एक अभिन्न रिश्ता रहा है हमेशा से। एक महान राजा की हमेशा से पहचान रही है कि वो अपने गुरु के सामने नतमस्तक हुआ है। इससे कभी भी उसका अपमान नहीं बल्कि उसकी कीर्ति का और बखान हुआ है कि वो कितना महान राजा है कि उसमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं है और वह कितने अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं। तो ऐसी महान भूमि भारत भूमि में गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर इतना क्रोध दिखाना कि जैसे पता नहीं कितना कुछ गलत कह दिया हो शास्त्री जी ने, ये सब बहुत ही गलत बात है। जो सच्चे मायने में शिवाजी के कई अनुसार चल रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ही हैं, जिन्होंने हिंदू एकता को ही अपना लक्ष्य बनाया, जिन्होंने सभी हिंदुओं को एक करने के लिए कई पद यात्राएँ करी और ये नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जो दिन रात सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए ही लगे रहते हैं, जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है और उनके दिव्य दरबार से कई लोगों का भला हुआ है, कई लोगों को मार्गदर्शन मिला है, ऐसे अच्छे व्यक्ति को इस तरीके से अपमान करना कहाँ तक उचित है। क्या ये सब देखकर शिवाजी महाराज खुश हो रहे होंगे? हमें ये सोचना चाहिए कि ये भारत भूमि संतों की भूमि रही है, जहाँ पर सदैव ही संतों का सम्मान रहा है। इस तरीके से व्यवहार करना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास में कई बातें कथा होती हैं, कई किंवदंतियाँ होती हैं, क्योंकि कोई उस समय नहीं था। अलग अलग इतिहास की किताबों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। इसलिए अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहीं पर पढ़ा या अपने गुरुओं से सुना इस कथा के बारे में तो उन्होंने वही कथा कही, तो इसमें उनकी क्या गलती? क्या इससे कोई छोटा हो गया? तो ये बात बहुत ही गलत है और इसके बारे में कई किताबों में वर्णित भी है, जैसे कि रामदास स्वामी जी भकार जो 18वीं शताब्दी में हनुमंत स्वामी जी द्वारा लिखी गई है, उसमें भी ये कथा वर्णित है। आप चाहकर